हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज एनर्जी थोड़ी लो फील हो रही है। आई डोंट नो क्या वजह है। शायद ठंड ज़्यादा है, इसलिए हमारे दिमाग को भी ठंड लगी हुई है। एक्साइटमेंट थोड़ी कम है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। जनाब, मिस्टिका लैंड से हम वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया। इज़ पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इसमें मिक्स रिव्यूज़ होंगे, कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना, लेकिन देख लेते हैं टाइटल देने की वजह क्या है। तो शुरू करते हैं। और मिस्टिका लैंड से वीडियो है, तो उम्मीद करते हैं फैक्ट्स ही होंगे, और फैक्ट के साथ बात हो तो अच्छा भी लगता है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड सितंबर 2022 जब एक 22 खबर आती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए उसके फाइटर प्लेन F-16 के लिए उसे एक ह्यूज अमाउंट बतौर सहायता हाँ, राशि प्रोवाइड करवाई, जिस पर भारत ने साफ कहा कि एक तरफ अमेरिका भारत से अपने रिश्ते और बेहतर कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तान फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान को पैसे कैसे दे सकता है। दूसरी तरफ डबल आता गेम। है अक्टूबर 2022। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आता है कि पाकिस्तान अब दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक देश बन गया। खतरनाक देश। अब इस बयान के आने के ये बाद भूल से ये जाता है। चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एक महीने में अमेरिका को ऐसा क्या लगा कि उसने पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरनाक बता दिया। इसे समझने के लिए आपको जरा गौर से चीजें देखनी होगी। दिखाइए। पाकिस्तान को बाइडेन ने किस बेसिस पर ऐसा कहा, पहले वो देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में साफ साफ कहा गया कि जो बाइडेन पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देश के तौर पर देखते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी तो है, यार लेकिन वो ये तो फिर दुनिया के 8 लिए मुल्क और खतरनाक भी है हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर कोई कंट्रोलिंग बॉडी या रेगुलेटरी नहीं है, जिस हाँ, वजह से पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स हर वक्त दुनिया के लिए खतरा ही है, क्योंकि कब कोई इसे बॉडी एक्सेस इसलिए नहीं कर है ना ले कि ये बॉडी को पाकिस्तान हैक को किया जा पता ही सकता है। नहीं। भारत अक्सर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करता रहा है। वैसे भारत और अमेरिका की चिंताएं बेवजह नहीं है, इसकी ठोस वजह है। आइए अब जरा इसे गौर से समझते हैं। सबसे पहले कारण के समझाइए। बारे में हमने ऊपर भी ब्रीफ दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भारत और अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे देश भी चिंतित हैं। पश्चिमी मुल्क इन हथियारों की सुरक्षा को लेकर कई बार अपनी चिंताएं जता चुके हैं। इन देशों को आशंका है कि पाकिस्तानी परमाणु हथियार आतंकियों और जिहादियों के हाथों लग सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है हलवा कि थोड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से उत्साहित पाकिस्तान के जिहादी भी ऐसी कोशिशें कर सकते हैं, कोशिश तो कर और रहे वो हैं इसका डर दिखाकर आसपास के देशों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। वैसे जिस एटॉमिक वेपन्स और प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को इतना खतरनाक बताया जा रहा है, असल में उसे चोरी का बताया जाता है। हाँ, पाक जर्मनी परमाणु से वैज्ञानिक अब्दुल ब्लूप्रिंट कादिर चोरी किए खान थे। को परमाणु तकनीक की तस्करी से जुड़ा हुआ पाया गया था। बात 1975 की है, जब खान नीदरलैंड्स में एक लेबोरेटरी के लिए काम कर रहे थे, और यहीं से उन्होंने परमाणु हथियार की डिजाइन चोरी जर्मन की। जो थे ना, उसके साथ ही चोरी उस किए लिस्ट थे। की चोरी की जहां परमाणु हथियार के स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी की जानकारी हाँ, नोट की गई थी। ये इसमें तकनीक चुराने के बाद खान ये नीदरलैंड से सही भाग बात है। गए थे। इस घटना हाँ। के बाद पाकिस्तान की काफी बदनामी हुई थी। अमेरिका को तब संदेह हो गया था कि पाकिस्तान चोरी की तकनीक की मदद से परमाणु बम बनाने में जुटा है। यही कारण था कि अमेरिका ने 1990 में परमाणु हथियार रखने की आशंका में प्रेसलर संशोधन के तहत पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि फिर अमेरिकी इन्होंने पाबंदियां पाकिस्तान को एटम बम बनाने से नहीं रोक जुगाड़ू सकी, तरीके से और बनाया था बम। खान की मदद से उसने वर्ष 1998 में परमाणु बम बना लिया। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम आखिर शुरू कैसे हुआ, जरा इसे भी देख लें। 71 तो के दोस्तों, बाद। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1956 में ही शुरू हो गया था। नहीं, इस ये साल पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया बात आई थी। ताकि वो आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन के एटम फॉर पीस प्रोग्राम में हिस्सा ले सके। हाँ, 1960 में पावर पाकिस्तान के लिए शुरू जनरल हुआ था। अयूब खान ने अपने शासनकाल में डॉक्टर इशरत एच उस्मानी को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया, और उस्मानी ने ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की और कई प्रोग्राम चलाए, जिसमें देश के वैज्ञानिकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और इसी के दम पर 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो फेमस डायलॉग बोला था, अगर भारत बम बनाता है तो हम तो हम घास भी या पत्ते बनाएंगे। खा लेंगे, भूखे ऐसे भी ही सो जाएंगे, लेकिन हमें अपना बम बनाना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस लेकिन फिर भुट्टो से उसी ही साल हम अमेरिका ने परेशान हुए। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर बैन लगा दिया। 1982 तक पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद कम आर्म सपोर्ट मिला। बाद में लेकिन अफगानिस्तान फिर ने हुआ। सोवियत संघ को खदेड़ने से लेकर
अमेरिका और पाकिस्तान करीब आए और भारत के परमाणु हथियारों का डर दिखाकर पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में पहला नहीं, परमाणु 98 परीक्षण को। किया। इस दौरान पाकिस्तान ने 28 मई से 30 मई के बीच कुल 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए, सबके सफल होने का भी दावा जागी के किया। पहाड़ों में। इसके बाद से दुनिया उनके खौफ में आ गई। अब पाकिस्तान के खतरनाक देश होने की एक और कारण पर जाएं तो पाकिस्तान ने खुद तो एटॉमिक वेपन्स डेवलप किए ही, बल्कि साथ ही ईरान में और नॉर्थ एक कोरिया को भी खान दिए। पर ईरान, दुबई, मलेशिया समेत अन्य मुल्कों को डिजाइन, सेंट्रीफ्यूज और कुछ दूसरे पार्ट्स बेचने का भी आरोप लगते रहते हैं। इराक को भी इसके भेजे थे। अलावा आज जिस नॉर्थ कोरिया से दुनिया दहली हुई रहती है, खान पर उस उत्तर कोरिया और लीबिया को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जी। मुहैया कराने का आरोप है। अब ये आरोप ऐसा नहीं है कि अब्दुल कादिर खान ने कुछ मौकों पर पब्लिकली इसे माना भी है, और तो और इन्हीं वजहों से वो गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन मुशर्रफ ने लेकिन वो उन्हें कहा माफ कर जाता है कि दिया। मुशर्रफ का अब अगर चक्कर है। आपको थोड़ा उन हथियारों के बारे में बताएं जो अपने आप में इतने खतरनाक हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अगर कंट्रोल खो दिया तो बाइडन का क्या सच हो जाएगा। सबसे पहले आता बाइडन है को तो कुछ याद ही नहीं अब्दाली या रहता। हफ्त 2। ये मिसाइल हतफ। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। जमीन से हतफ का जमीन मतलब पर होता है मार करने वाली निशाना। इस मिसाइल की रेंज 290 हदफ से किलोमीटर निकला बताई हुआ। जाती है। ये मिसाइल साल 2002 से पाकिस्तानी सेना में शामिल है। इस मिसाइल को हमारा पाकिस्तान के बजट खा स्पेस गया हो रिसर्च कमीनों। कमीशन ने डिजाइन और डेवलप किया है। बात इसके फीचर्स की करें तो अब्दाली मिसाइल का वजन 1750 किलोग्राम है और इसकी लंबाई चलो इसी बहाने अपना मिसाइल भी 9.75 देख मीटर लेते और हैं। मोटाई 0.56 मीटर की है। अब अगर मेन पार्ट की बात करें तो ये मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम की एक कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। अब्दाली में 500 सिंगल स्टेज का सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन लगा हुआ है जो इंटरनल और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी 100 से 150 मीटर के आसपास है, यानी अपने टारगेट के 100 मीटर के दायरे में अटैक कर देगी। दूसरी मिसाइल की बात करें तो नंबर आता है गजनबी या हफ्त 3 का। इस मिसाइल का हफ्त। दावा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है, और तो और ये अपने साथ 700 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव लेकर भी उड़ान भर सकती है। ये मिसाइल 2004 से पाकिस्तानी सेना में तैनात है। इसका नाम 11वीं शताब्दी के मुस्लिम तुर्क नेता महमूद गजनी के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल का संचालन पाकिस्तानी सेना की उस टाइम के लुटेरे और आज के हीरो। कमांड के पास है। गजनबी मिसाइल को पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने डिजाइन और डेवलप किया है। इस मिसाइल का वजन 5256 किलोग्राम है। ये 9.64 मीटर लंबी और 0.99 मीटर मोटी मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है कि ये मिसाइल 30 मैक की स्पीड से उड़ सकती है। शाहीन 3। पाकिस्तान ने दावा किया है कि परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। ये दूरी भारत में चेन्नई तक को निशाना बनाने के लिए काफी है। इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की सॉलिड ईंधन से चलने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। इस मिसाइल का पहली बार 9 मार्च 2015 को टेस्टिंग की गई थी। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का विकास भारत के अग्नि 3 के जवाब में 2000 के दशक में शुरू किया था। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के पूर्व डायरेक्टर जनरल के अनुसार शाहीन 3 मिसाइल को अंडमान और निकोबार तक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। शाहीन 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसका दूसरा वेरिएंट शाहीन 1A की रेंज 900 किलोमीटर बताई जाती है। शाहीन 1 9500 किलोग्राम तक के वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर बना के रखे हुए हैं। ऑपरेटर के बारे में आपको बताएं तो इस मिसाइल को और क्या है? पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ऑपरेट करती है। इस मिसाइल को भी पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने डिजाइन और डेवलप किया है। अब आखिरी सबसे जरूरी मिसाइल के बारे में आपको बताएं तो पाकिस्तान के पास बाबर 3 नाम की एक और मिसाइल है। बाबर 3 पाकिस्तान इस की पे भी बहुत पहली शोर मचा अंडरवाटर रखा है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिड रेंज तक मार करने वाली टर्बो जेट ड्रिवन सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन या पानी के नीचे समुद्री प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 2005 में किया गया था। माना जाता है कि मिसाइल 2010 में पाकिस्तानी सेना और 2018 में पाकिस्तानी नौसेना की सर्विस में शामिल हो चुकी है। अगर बात रेंज की करें तो बाबर 3 की रेंज 450 किलोमीटर की बताई जाती है। ये मिसाइल 990 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है और इसे भी भारत के पश्चिमी समुद्री इलाकों को बर्बाद करने के हिसाब से ही डेवलप किया गया है।
वेपन्स के अलावा अगर एक दूसरे और सबसे जरूरी पहलू की बात करें जो पाकिस्तान को और खतरनाक बनाता है, वो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मौजूदा वक्त मेन में चीज़ ये है। पाकिस्तान के सियासी छोड़ो घमासान मिसाइलों अपने को, चरम पर है। ये है मेन और तो चीज़। और बीते दिनों इमरान खान पर हुए हमले ने इस बात की पोल खोल कर रख दी है, और आमतौर पर भी इमरान खान पाकिस्तान के का साथ ये खुद पे दुर्भाग्य खुद रहा का है कि किया वहां पर हमला। आज तक कोई पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। इसके साथ आर्थिक बदहाली के चलते भी पाकिस्तान में हालात खराब है। पाकिस्तान अपने भ्रष्टाचार के लिए भी पूरी दुनिया में चर्चित है। पाकिस्तान की फेमस। खुफिया एजेंसी आईएसआई दुनिया भर को अपनी हरकतों से हैरान करती रहती है। और तो और आज भी पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले देशों में शुमार है। हाँ इसी जी। वजह से भारत इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान से स्पॉन्सर हो रहे आतंकी संगठनों को लेकर बार बार दुनिया को आगाह भी करता रहा है। ऐसे में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्ध की इनडायरेक्ट थ्रेट दी है, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर चिंता बिल्कुल सही है। खैर, पाकिस्तान क्या कभी अपनी इस छवि को सुधार पाएगा या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाइडेन सनसनीखेज डायलॉग। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाइडन के बयानात देखें ना, वो ऑन ऑफ होता रहता है, उसको खुद नहीं पता लगता कि आज मैंने क्या बात की थी और कल क्या बात करनी है। यानी एक महीना पहले आप पैसे दे रहे हो F-16 के लिए, अगले महीने आप कह रहे हो आप हमारे लिए ख़तरा हैं। तो उसकी ऐसी यारी दोस्ती है जो खट्टी मीठी है। और जहाँ तक रहा मिज़ाइलों का सवाल, तो एज सच पाकिस्तान को ना इनसे ख़तरा नहीं है, या पाकिस्तान के पड़ोसियों को ना इन चीज़ों से ख़तरा नहीं है। ख़तरा है हमारे ऊपर जो एक सेलेक्टेड डेमोक्रेसी है या पार्शियल डेमोक्रेसी है, यानी नाम की डेमोक्रेसी है और अंदर कहानी कुछ और ही हो रही होती है। तो उसकी वजह से जो हम कर्ज़े में डूबते जा रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर जो है ना इंस्टेबिलिटी है। तो आप ये देखें ना कि सिर्फ हम पे किसी एक इंस्टीट्यूशन का प्रेशर नहीं है ना, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, इनका नहीं है। बहुत सारे ममालिक जो कि कुछ प्रो इंडिया भी हैं, कुछ एंटी इंडिया भी हैं। जैसे मिडल ईस्ट हो गया, उसमें बहुत सारे प्रो इंडिया हैं। चाइना हो गया, वो एंटी इंडिया है। तो हमने यहाँ से भी पैसे पकड़ रखे हैं, और जिसका पलड़ा भारी हुआ उसने यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लेने। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ख़तरा ना इकनॉमिकली है पाकिस्तान को, दुनिया को पाकिस्तान से। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चलना है यहाँ पे, और जिसने टेक ओवर करना है उसने अपनी पॉलिसीज़ चलानी है। बाकी हमारे मिसाइल प्रोग्राम का तो आपने हाल सुन लिया कि भुट्टो साहब कह रहे थे हम घास खा लेंगे लेकिन हमने बनाना है। अब भुट्टो साहब ने खुद तो घास खाई नहीं, आवाम ज़रूर घास खाने पे आई हुई है। तो मेरा ख्याल है आपने एक प्रोग्राम बनाना था, बना लिया आपने। रीजनल अपनी सिक्योरिटी, बेसिकली ये मुद्दा इनका क्या होता है जी, हमें तो ख़तरा इंडिया से है। तो इंडिया के हिसाब से अगर आपने मिसाइल्स बना लिए, तो अब आप मज़ीद डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? वाई? क्यों हमारे आवाम का पैसा जो है ना ये इस काम में डाल के झोंक रहे हैं? आवाम बेचारी आटे की लाइनों में खड़ी हुई है। तो ये सोचने वाली बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी आवाम को ख़ुद से सवाल उठाने चाहिए। कोई और हमारे लिए सवाल नहीं उठाएगा। आप कमेंट सेक्शन हाजिर है, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। सी यू गाइस।